हमारे साथ अभी मौजूद हैं डीडीसी अध्यक्ष सांबा केशव दत्त शर्मा जी। इनकी अध्यक्षता में जो आज मुख्यमंत्री जी ने जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो एक मीटिंग ली है ताकि जो बजट जो है वो पेश किया जा सके, क्या कुछ पूरी डिमांडें रहीं इनकी अध्यक्षता में ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो बैठक हुई है और इसमें तीनों विधायक सांबा के जो है वो मौजूद थे। इनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह की प्रायोरिटी रहेगी सांबा के लिए और क्या क्या काम जो है वो आपकी तरफ से रखे गए हैं, तीनों विधायकों की तरफ से रखे गए हैं? क्या ऐसी ज़रूरत जो काम है जो होने चाहिए और क्या कुछ उम्मीद रखते हैं कि 6 साल बाद ये बजट जो है वो बजट सत्र जो है वो होने जा रहा है? देखिए, ये जो आज हमारे सीएम जेके जूटी उमर अब्दुल्ला जी ने एक प्री बजट जो कॉन्फ्रेंस रखी थी, बीसी रखी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो उसमें यही था कि कौन से ऐसे काम हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो नंबर 1 पे करने हैं, नंबर 2 पे करने हैं, नंबर 3 पे करने हैं, ऐसे वो प्रायोरिटाइज़ किए जाएं, उनकी प्रायोरिटीज़ फिक्स की जाएं। तो उसके माध्यम से कोई लगभग 100-150 के काम, लगभग जो काम हैं उनकी एक प्रायोरिटाइज की हुई लिस्ट दी गई है, जिसकी प्रायोरिटी फिक्स की गई है, वो लिस्ट दी गई है ऑलरेडी। और उसके बाद भी कुछ उन्होंने कहा और कुछ हमने भी अपनी तरफ से रखा कि कुछ ऐसे काम हैं जिनमें इससे कहीं ज़्यादा मतलब पैसे की ज़रूरत, फंड्स ज़्यादा चाहिए, तो उसको भी किसी न किसी तरह बजट के प्रोविज़न में लाया जाए। जैसे हमारा 2014 में एक बाढ़ के आने से हमारे किसानों की जो 4-5 हज़ार कनाल ज़मीन थी वो बर्बाद हो गई थी, सिल्ट हो गई थी उसमें, वो अभी तक भी एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए वो ज़मीन बन नहीं पाई है, उसके लिए रखा। कंडी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ अभी भी रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। कुछ लोगों को अभी भी जब कोई उनके बीमार होता है, जहाँ हमारी मातृशक्ति मातृत्व को पैदा होती है, तो उनको कंधों पर उठाकर लाना पड़ता है। तो उसके लिए भी कुछ हमने कहा कि कुछ बजट में एक्स्ट्रा जो है प्रावधान किए जाएं। तो बड़े एक सभी की बात हुई है और उसके साथ साथ सभी हमारे तीनों एमएलए और मैं भी उस मीटिंग में बैठा हुआ था। हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो सेक्टोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सारी साथ थी और उसमें जितने भी हमने काम बताए उन पर उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि जहाँ से भी फंड्स हो सकेगा। और एक चीज़ है कि जो भी प्रोजेक्ट रखे जाएं वो 2 या 3 साल में पूरे हो जाएं, ऐसा सीएम की तरफ से भी था और हमारी तरफ से भी है कि 2-3 साल में वो पूरे हो जाएं, ज़्यादा टाइम ना लगे। क्या क्या उम्मीद क्या रखते हैं? मुझे लगता है कि इस पर काम होगा और आने वाले जो बजट सेशन है उसमें इस बजट को देखते हुए उनके फंड्स जो हैं मुहैया करवाए जाएंगे और जो लोगों की डिमांड है, लोगों के ज़रूरी काम है, अगरचे हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो एमएलए हैं चाहे चेयरमैन हैं, तो लोग हमारे पास डिमांड्स लेकर आते हैं और वही डिमांड्स हमने रिफ्लेक्ट की हैं। और सीएम साहब भी जानते हैं कि जो लोगों में रहने वाले लोग हैं उनके पास लोग आते हैं, तो ये जेन्युइन डिमांड होगी तो इसका प्रावधान होगा, मुझे पूरा यकीन है और लोगों के काम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे फिर वो खेलों को लेके बात हो, तो तमाम वो मुद्दे जो हैं वो उठाए गए, तमाम वो डिमांड्स जो हैं वो सांबा से रखी गई हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इस बजट जो है ये बजट जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशहाली लाएगा, विकास कार्यों के साथ साथ युवाओं को भी निराश नहीं करेगा। यही उम्मीद जो है वो की जा रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। 6 साल बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र जो है वो लगने जा रहा है और इसमें क्या कुछ खास होगा। और आज की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो डिमांड है, जो इसको लेके जो मांग है या फिर विकास कार्य हैं उनका जायज़ा भी लिया और साथ ही साथ उनको पूछा कि क्या कुछ इस बजट में जो है वो आपकी तरफ से रखा जाए। तो हम इस वक्त मौजूद हैं सांबा में, हमारे साथ विधायक विजयपुर से चंद्र प्रकाश गंगा जी हैं। इनसे हम बात करते हैं किस तरह की उम्मीद है इस बजट से और क्या कुछ काम जो है वो आपकी तरफ से जो है वो रखे गए हैं खासकर सीएम के आगे। सबसे पहले तो मैं सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो बजट में जो रिफ्लेक्शंस देने हैं वो हमारे से जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको उन्होंने पूछा है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम जो आपकी जो डिमांड्स होंगी
उनको मद्देनज़र रखते हुए ही अपना बजट जो है वो तैयार करेंगे। और मुझे लगता है कि हम लोग अपने जो लोगों के साथ हमने वायदे किए हैं उनको हम पूरे करेंगे। और केंद्र सरकार भी इसके लिए जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं, क्योंकि उनकी जो जितनी भी प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे हमारे आज हम ये देखते हैं लोग नशे की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए मैक्सिमम प्ले ग्राउंड्स जो हैं वो बननी चाहिए, ये मेरी बहुत प्रायोरिटी है। हेल्थ सेक्टर है, जो हमारे टाउन्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए है, और कुछ हमारी रोड्स हैं, हमारा डिग्री कॉलेज है, सभी को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं और बहुत जल्दी ये सारे काम जो है वो होंगे। 6 साल बाद ये बजट पेश होने जा रहा है, विधानसभा का सत्र लगने जा रहा है, क्या उम्मीद रखते हैं आपकी लोगों के क्या क्या काम जो है वो इसके ऊपर ज़्यादातर जो है वो फोकस किया जाए? देखिए जी, आज तो जो सीएम साहब ने जो हमें विश्वास दिया है कि आपकी प्रायोरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ही बजट बनेगा और जनता का हितैषी बजट बनेगा, और उम्मीद है कि अच्छा बजट आएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपुर विधानसभा से विधायक चंद्र प्रकाश गंगा जी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। जम्मू कश्मीर की सरकार अब बजट पेश करने जा रही है, तो इससे पहले जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सभी विधायकों के साथ जो है वो एक बैठक की है वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए। हमारे साथ सुरजीत सिंह सलातिया है जो सांबा विधानसभा से विधायक हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, किन किन मुद्दों को लेके आपने बात की और क्या क्या मुद्दे जो है वो आपकी तरफ से उठाए गए हैं और कि ये बजट में होना चाहिए? सबसे पहले तो आज हमारी रियासत के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने वर्चुअल मीटिंग यहाँ पर रखी थी, जिसमें हमारे तमाम ऑफिसर्स और एमएलएस तीनों, और हमारा बीडीसी का टीडीसी का चेयरमैन भी यहाँ उपस्थित था, कि आज से 2-4 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर सांबा ने कहा था कि कुछ प्रायोरिटाइज काम जो हैं वो आप बताएं ताकि इनकॉर्पोरेट किए जाएं, और ये सेक्टर से हमें चिट्ठी आई है। तो उसी सिलसिले में हमने जो काम हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के किए हैं। हमने ज़्यादा स्पोर्ट्स पे फोकस किया है, और उसके साथ हमने ऑडिटोरियम सांबा की में मांग की है कि यहाँ ऑडिटोरियम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फंक्शन हो तो हमारे पास कोई जगह नहीं है जिसके लिए, और सांबा डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें हमने एक वो डिमांड रखी है, और कुछ हमने स्टेडियम्स रखे हैं, बाकी की कुछ रोड कनेक्टिविटीज़ और पीएचई के विभाग के लिए हमने पैसा रखा है, जो स्टैंड बाई मोटर्स के लिए, ताकि जो पंप ख़राब हो जाते हैं तो 15-15 दिन पंप पानी नहीं चलता है, तो उसके सिलसिले में हमने पैसा रखा है। तो उसके मुताबिक जो है ये सारी प्रायोरिटीज़ हमसे ली गई हैं, और आने वाले जो बजट सेशन होगा उसमें कैपेक्स में ये काम जो है वो आइडेंटिफाई जो किए गए हैं वो रखे जाएंगे, और उम्मीद है कि लोगों को ये काम जल्द होंगे जिसका फ़ायदा लोगों को मिल सकेगा। शुक्रिया सर। न्यूज़ 18 के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। अब्दुल्ला सरकार पहली बार बजट पेश करने जा रही है और 3 मार्च को जो है बजट सत्र शुरू होगा। और बात की जाए, मुख्यमंत्री ने आज पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी विधायक हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनसे एक फीडबैक लिया है कि इलाके में क्या क्या दिक्कतें हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल जी। सर, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। सर, नई कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी रामगढ़, क्या क्या मुद्दे जो हैं वो आपने वहाँ देखे हैं और जो सीएम तक पहुँचाए हैं कि ये बजट में इन मुद्दों को उजागर किया जाए, इन बजट को जो है वो इन मुद्दों को देखते हुए पेश किया जाए? क्या उम्मीद रखते हैं और क्या क्या डिमांडें आपकी तरफ से जो है वो रखी गई हैं? देखिए, कुछ समय पहले यहाँ ऑनरेबल सीएम साहब खुद यहाँ आए थे, और एक फ़िज़िकल बैठक जो है वो यहाँ हमारे हॉल में डीसी ऑफिस का जो हॉल है वहाँ पे हुई थी। तीनों एमएलए और हमारे चेयरमैन डीडीसी वो आए थे, तो उन्होंने कहा था कि आप अपनी कुछ मांगे जो हैं, कुछ डिमांड्स हैं, रिफ्लेक्ट करें। उसमें काफ़ी खुल के बात हुई थी, पूरी डिस्ट्रिक्ट को लेकर बात हुई थी, और एमएलएज ने अपनी अपनी विधानसभा के बारे में बात की थी। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए ऑनरेबल सीएम साहब का मैं तो आपके माध्यम से धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने बजट पेश करने से पहले अपने सभी एमएलए से और डीडीसी चेयरपर्सन से वर्चुअल मोड में बात की। डिस्ट्रिक्ट वाइज बात कर रहे हैं। हमसे पहले कठुआ से बात हुई, अभी उसके बाद लगभग 12 बजे सांबा जिला से बात की,
तीनों ऑनरेबल एमएलएज और डीडीसी चेयरपर्सन और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का पूरा स्टाफ और हमारे जो एक्शंस हैं हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस ये सब बैठे थे। और मुख्यतः उन्होंने कहा था कि बजट में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमने हाईलाइट करनी है, किन चीज़ों पे ज़्यादा जोर देना है। मैं अगर रामगढ़ की बात करूं, डिलिमिटेशन के बाद नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, जिसका जिक्र मैंने ऑनरेबल सीएम से भी किया कि आपकी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ना तो वहाँ कोई ऑफिस है किसी भी कार्यालय का, ना इवन कोई बैठक करने के लिए जगह है। तो वो जो उन्होंने एक प्लान दिया था हमें कि आप कुछ डेवलपमेंट के काम प्रोजेक्ट करें, और वो हमने उनसे बात की और मुख्यतः बॉर्डर की जो समस्याएं हैं उन पर ही हमने ज़्यादा फोकस रखा कि वहाँ असेट्स नहीं है हमारे पास, कम्युनिटी हॉल नहीं है, युवाओं के लिए लगभग 7 मैंने जो है प्ले फील्ड और 2 स्पोर्ट्स स्टेडियम जहाँ रखे हैं कि युवा जो है कहीं ना कहीं जो भटक रहा है मेरा युवा आज, तो उसको उसकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए स्पोर्ट्स की तरफ ले आएँ। स्कूलों की तरफ काफ़ी ध्यान दिया है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, कहीं कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पैसे रखे हैं, कहीं जो सीएम साहब ने हमें कहा था उसमें हमने एजुकेशन में पैसे रखे हैं, कुछ हेल्थ को लेके जो बड़े बड़े इशू हैं वो हमने हाईलाइट किए हैं, कुछ रोड्स की बात की है, बिजली में पैसे रखे हैं। लेकिन मुख्यतः क्योंकि नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमने उनसे असेट्स के लिए रिक्वेस्ट की है, कम्युनिटी हॉल और अलग अलग जो ऑफिस हैं, इसमें एक मिनी सेक्रेटरीट का प्रपोजल है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप उतना ही प्रपोज करें जो इस साल में कंप्लीट हो जाए। तो लगभग 10 करोड़ की हमने उनसे डिमांड की है कि 10 करोड़ हमें दिया जाए, ताकि लगभग 3 या 4 डिपार्टमेंट जो हैं वो एक ही जगह पर हों, चाहे वो ZDO है, तहसील ऑफिस है, PDD, R&B और एक गेस्ट हाउस जो है जहाँ कोई सरकारी बैठक करनी है। इस तरह से लगभग 3 से 5 करोड़ जो है एजुकेशन के लिए और 6 से 7-8 करोड़ तक हेल्थ में पैसा रखा है। हमने डिमांड रखी है, रिफ्लेक्ट की है। अब आगे जैसे बजट आएगा, अभी आपको मालूम है 3 मार्च से हमारा जो सेशन है वो भी स्टार्ट होगा, वहाँ पर भी जो बातें यहाँ नहीं हो सकी वो वहाँ बातें करेंगे। लेकिन उन्होंने बड़े धैर्य से सब बातें सुनी भी, और इसकी हार्ड कॉपी जो है वो ऑलरेडी ऑनरेबल सीएम साहब के पास है। तो उन्होंने हमें लास्ट में ये एश्योर किया है कि मैं सबकी मेरे पास हार्ड कॉपीज़ हैं, मैं बजट पेश करने से पहले इन सब चीज़ों को देखूंगा और जो आपकी प्रायोरिटी है इनको ध्यान में रख के अपना बजट जो है मैं तैयार करूंगा। और बॉर्डर ज़िला में आप देखते हैं, बॉर्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे 9 गांव जो हैं वो पिछले 2013-14 के फ्लड में बड़े ज़्यादा इफेक्ट हुए थे। उसके लिए एक 125 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो इस पैसे से बांध टूट गया था, वो इस पैसे से नहीं होगा, क्योंकि 30-31 करोड़ की बात है, वो लगभग 125 करोड़ का है। और उसके बाद चामलियाल और सिद्ध गोरिया को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए मैंने बात की है। इन दोनों बातों के लिए उन्होंने हामी भरी है कि आप भी जाएँ, और हम भी सेंटर से ये डिमांड करेंगे कि जो बांध है उसके बनने से लगभग 9 से 10 गाँव जो हमारे वो सेव हो जाते हैं। इस तरह से जो हमारी डिमांडें थी, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, स्पोर्ट्स को लेकर, असेट्स को लेकर, कम्युनिटी हॉल को लेके, बॉर्डर की जो रोड कनेक्टिविटी है लगभग काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां रोड बनाने की ज़रूरत है, वो हमने रखी हैं। और मैं समझता हूं कि सीएम साहब बड़े सीरियसनेस उन्होंने दिखाई है इसमें, तो मैं एक बार फिर उनका धन्यवाद करते हुए हम अपेक्षा करेंगे कि ये सारे काम जो हमारे इस वर्ष के जो बजट है उसमें रिफ्लेक्ट होंगे। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ विधायक रामगढ़ से डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल जी, और इन्होंने ये कहा है कि रामगढ़ में जो रामगढ़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो नई विधानसभा जो है वो बनाई गई थी, चाहे वहाँ टूरिज़्म की बात की जाए उसको भी जो है उसको लेके भी इन्होंने बात की है कि डेवलप किया जाए, चाहे बात की जाए बॉर्डर में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर की उसको लेके बात की है, साथ ही साथ सड़कों को लेके बात की है, और ख़ासकर ध्यान जो है वो इस तरफ दिया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में रामगढ़ में काम करने की ज़रूरत है, उसको लेके इन्होंने उस चीज़ को उठाया। और साथ ही इन्होंने खेलों को लेके यानी युवाओं को लेके इलाके में स्टेडियम बनाने की बात जो है वो रखी, और उम्मीद ये की जा रही है कि जो ये बजट जो है वो अब्दुल्ला सरकार जो पेश करने जा रही है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो पेश करने जा रहे हैं, उसमें सांबा की तीनों विधानसभाओं को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो विकास को लेके जो कार्य होने हैं उसमें उन चीज़ों को जो है वो रखा जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।